लखनऊ जब से है इस शहर की पहचान है हम। दरो दीवार पे हैं नक्श पुराने क्या क्या। दौरे महकूमी से आजादी की सुबह 9 तक हमने खामोशी से देखे हैं जमाने क्या क्या। नमस्कार, ई प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। मैं निकी माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार कैंट लखनऊ और ये मेरे साथी। नमस्कार, मैं शबाना, मैं अंकिता, मैं हर्षिता, मैं मानसी, मैं नैना, मैं कोमल, मैं वैशाली, मैं विजेता, मैं कोमल। हमारी मैम प्रियंका सिंह जी, जिन्होंने हमें ये नृत्य सिखाया है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारी पूरी सहायता की है। और हम सब आपका स्वागत करते हैं ई प्रोजेक्ट। हाँ प्रियंका, जैसा कि अभी तुम मुझसे पूछ रही थी और ये सारे बच्चे जो मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और तुम किसी कला उत्सव में सम्मिलित होने जा रही हो और कथक के बारे में जो गहन जानकारियाँ चाहिए तुम्हें, उसके बारे में थोड़ा मैं बताने का प्रयास करती हूँ। कथक ये बहुत ही प्राचीन नाम है और किसी समय जब ये नृत्य शैली शुरू हुई तो हमारे जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद के हंडिया तहसील से के रहने वाले थे और उस समय हमारा जो कथक नृत्य का रूप था वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था और वो एक दूसरे का सहयोग करके उस पे भाव दिखाते थे, कथा कहते थे और छोटे छोटे तिगदा दिगदिग आदि के टुकड़े के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत करते थे जो एक लयकारी में तालबद्ध लयबद्ध होते थे। खैर, हम बहुत डिटेल में ना जाके कुछ टिप्स देना चाहेंगे, जैसे कि हमारे कथक नृत्य के मुख्य रूप से 3 घराने हैं। हर घराना अपनी विशेषता के आधार पर बना हुआ है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना को मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं भी लखनऊ घराने से ही हूँ। लखनऊ घराने की अपनी विशेषता है मुख्य रूप से भाव पक्ष एवं आंगिक सौष्ठव। यहाँ पे आंगिक सौष्ठव का मतलब है कि हस्त मुद्राओं का सुंदर संचालन। भाव पक्ष मतलब भाव पक्ष में जैसे तुम्हें भी पता होगा और तुमने भी मंच प्रदर्शन बहुत से देखे भी होंगे, तो हम गति के माध्यम से भाव पक्ष दिखाते हैं, ठुमरी के माध्यम से भाव पक्ष को दिखाते हैं। ठुमरी है, दादरा है, गज़ल है आदि पे भी हम अपने भाव प्रदर्शन करते हैं और उन भाव प्रदर्शन में नाट्य शास्त्र के अनुसार ग्रीवा भेद, दृष्टि भेद आदि का संचालन, अंग प्रत्यंग उपांग का संचालन बहुत प्राथमिकता रखता है और शायद यही सुंदरता जो है लखनऊ घराने की विशेषता है। मैं यहाँ पर प्रियंका तुम्हें और तुम्हारे साथ आए हुए इन सभी शिष्य बच्चों को यही बताना चाहूँगी कि किसी भी विधा को सीखने के लिए उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों बच्चों, मैंने जो बोला वो सही है, आपको समझ में आया? ठीक है प्रियंका, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ये जो प्रोजेक्ट हमें मिला है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसे हम आपके सामने किस तरह से प्रस्तुत करें, इसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया है। रिसर्च के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया है और पुरानी किताबों का भी। इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से कथक सबसे पुराना नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। महाभारत में भी कथक का
वर्णन किया गया है और इस नृत्य के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं, क्योंकि कथा का अर्थ है कहानी से व्युत्पन्न करने या नित्य कहानियों से बोलने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम अच्छा चलो थोड़े देर रेस्ट कर लो और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछो। मैम हमें एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। मैम आप हमें कथक ही क्यों सिखा रही हैं? अरे बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए कथक से अच्छा और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। कथक का मतलब जानते हो तुम लोग? नो मैम। बताइए ना। कथा का मतलब होता है जो कथा कहे, और कथा कहने के लिए जो हमें टॉपिक मिली है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको कहने के लिए इससे अच्छा माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने कथक चूज किया। यस मैम। तुम लोगों को फुल भाव के साथ आना है, पूरे एक्सप्रेशन के साथ आना है, क्योंकि बिना भाव के कथक को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तक नहीं करूँगी। बेटी को बचाना है और पढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रा